बीती रात बिल गेट्स, एलन मस्क और जो बिडेन जैसी बड़ी हस्तियों के ट्विटर हैंडल को हैक करने की लगातार कोशिश हुई। इन लोगों के ट्विटर प्रोफाइल पर क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने के संदेश दिखे। हालांकि हैकर्स ज्यादा वक्त तक कामयाब नहीं हो पाए। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क के अकाउंट से पोस्ट किए गए ट्वीट में कहा गया कि अगले 1 घंटे तक बिटकॉइन में भेजे गए पैसों को दोगुना कर वापस लौटाया जाएगा। पोस्ट किए जाने के कुछ ही मिनटों में ये ट्वीट डिलीट हो गया। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी ट्रस्ट को लेकर गृह मंत्रालय की कमेटी ने यूपी और हरियाणा के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी। इन दोनों राज्यों से इन दोनों संगठनों से जुड़े जमीन का ब्यौरा मांगा गया। सूत्रों के मुताबिक कमेटी कुछ और राज्यों से भी जानकारी जुटा रही है। कमेटी ये भी जांच कर रही है कि जवाहर भवन की जमीन को किस आधार पर राजीव गांधी फाउंडेशन को ट्रांसफर किया गया। दिल्ली के रायसेना रोड पर बने जवाहर भवन को राजीव गांधी फाउंडेशन में बदला जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक जवाहर भवन की जमीन को मुफ्त में राजीव गांधी फाउंडेशन को दे दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र में भाषण देंगे। यूएन की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क के इस कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी का ये पहला भाषण होगा। 18 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री से भूमि पूजन के लिए समय मांगा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने इसे लेकर प्रधानमंत्री को पहले ही एक चिट्ठी लिखी। उम्मीद जताई जा रही है कि 3 अगस्त या 5 अगस्त को पीएम अयोध्या जा सकते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पास अब 3 विकल्प बचे हैं। माना यह जा रहा है कि सचिन पायलट को आज ही अंतिम फैसला करना होगा। पायलट नोटिस को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं या फिर वो घर वापसी कर सकते हैं। सचिन के पास समर्थक विधायकों के साथ इस्तीफे का भी विकल्प है। वहीं राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने आज भी अहम बैठक बुलाई। पार्टी नेता राज्य के हालात को लेकर कानूनी कार्रवाई पर मंथन करेंगे। अगर राजस्थान विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ तो बीजेपी की क्या रणनीति होगी, इस पर विचार किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट खुद सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे। वहीं कांग्रेस ने यह भी कहा कि उन्हें परिवार में लौट आना चाहिए। सचिन पायलट ने कल राजस्थान के बागी विधायकों के साथ दिल्ली में बैठक की। राजस्थान में सरकार बचाने और गिराने के बीच सचिन पायलट समर्थक 2 विधायकों का वीडियो सामने आया है। रमेश मीणा और मुरारी लाल मीणा ने अशोक गहलोत से पूछा कि जब वो दोनों बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे तो उन्हें कितने पैसे दिए गए। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं को जरूरी रक्षा खरीद के लिए अधिकार दे दिए हैं। अब भारत की तीनों सेनाएं 300 करोड़ तक के हथियार और जरूरी सामान खुद खरीद सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लेकर ट्वीट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी होंगे। 17 जुलाई को रक्षा मंत्री लद्दाख का दौरा करेंगे और एलएसी के फॉरवर्ड ब्लॉक पर सेना की तैयारी की समीक्षा करेंगे। 18 जुलाई को राजनाथ सिंह श्रीनगर जाएंगे। भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में कल प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा उन्होंने लिया। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ को भारत चीन के बीच सीमा विवाद के मौजूदा हालात की जानकारी दी। पीएम ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ की साझेदारी विश्व शांति और स्थिरता के लिए बहुत अहम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वास्तव में चीन की कठपुतली है। अमेरिका मानता है कि कोरोना को छिपाने और दुनिया में फैलाने के लिए चीन जिम्मेदार है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात नहीं की और आगे भी कोई योजना नहीं है। चीन के सामान के बहिष्कार पर जी न्यूज की मुहिम को देश का भारी समर्थन। अब तक 90 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल। आप भी मेड इन इंडिया मुहिम से जुड़े। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा है कि रिसर्च हुई तो रामायण का इतिहास बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें यही बताया गया कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और श्री राम का जन्म अयोध्या में, लेकिन जिस दिन अध्ययन से नए तथ्य मिल जाएंगे रामायण का इतिहास बदल जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानवीय परीक्षण सफल हो गया। इसमें जयपुर के रहने वाले दीपक पालीवाल का अहम योगदान है। इसमें शामिल वॉलंटियर्स में वैक्सीन के वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई। कोरोना वायरस से लड़ाई में अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना इंक की वैक्सीन पहले ट्रायल में पूरी तरह से कामयाब रही। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा, वैक्सीन पर बहुत अच्छी खबर। टेस्ट के पहले स्टेज में 45 लोगों को शामिल किया गया था। एंटीबॉडीज टेस्टिंग की रिपोर्ट में हो रही देरी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनसीडीसी को निर्देश दिया था कि वो राष्ट्रीय राजधानी में की गई एंटीबॉडीज टेस्टिंग के परिणाम और विश्लेषण पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए इंडोनेशिया के 200 नागरिकों की आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी होगी। अगर वो अपनी गलती मान लेते हैं तो कोर्ट जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ सकता है। वीजा नियम उल्लंघन और महामारी एक्ट उल्लंघन से राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में कामकाज के तरीकों को बदलाव के साथ देखा जा रहा है।
देश के युवा बदली हुई परिस्थिति के मुताबिक खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। पीएम मोदी ने हुनर को 21वीं सदी के युवाओं की सबसे बड़ी ताकत बताया। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले 29,000 से ज्यादा आए। पिछले 24 घंटे में 29,429 नए केस सामने आए। 582 लोगों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 18,000 से कम है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण के 1,647 नए केस सामने आए। इस दौरान 2,463 मरीज ठीक हुए और 41 लोगों की मौत हुई। यूपी के मंदिर में सेवादार की हत्या पर एसएसपी ने थानाध्यक्ष और एसएसआई को लाइन हाजिर किया। बताया यह जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के युवक ने भगवा गमछे को लेकर टिप्पणी की। विरोध करने पर बीच सड़क पर साधु को बुरी तरह से पीटा गया। इलाज के दौरान साधु की मौत हुई। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में सीआईडी ने दाड़ू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 4500 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट में 169 लोगों को आरोपी बनाया गया। 16 अप्रैल को पालघर के गांव में पुलिस के सामने 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या की गई। वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव राम का कल जशपुर में देहांत हो गया। दोपहर भोजन करने के बाद उन्हें चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जगदेव राम को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन वहां उनकी मृत्यु हो गई। आज जशपुर में उनका अंतिम संस्कार हुआ। मौसम विभाग ने आज मुंबई समेत आसपास के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अलर्ट के मुताबिक ठाणे, रायगढ़, पुणे, सतारा और रत्नागिरी में भारी बारिश हो सकती है। कल मुंबई में काफी ज्यादा बारिश हुई। महानंदा नदी में आई बाढ़ की वजह से बिहार के पूर्णिया में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया। हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। बड़े इलाके के खेतों में बाढ़ का पानी भर गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बारिश से बागमती नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर बांध टूटने से दर्जनों गांवों में पानी आ गया। प्रशासन ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर है। बिहार के सासाराम में आरजेडी विधायक संजय यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लोगों से मिलने के दौरान सामाजिक दूरी का नामो निशान नहीं दिखा। बिहार में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया। अब तक दर्जनों जानवरों की मौत हो चुकी है। प्रशासन की ओर से बहुत से जानवरों को बचाया गया। एनडीआरएफ की कुल 11 टीमें असम में तैनात हैं। बीती रात दिल्ली के शाहबाद दौलतपुर इलाके की झुग्गियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की वजह से करीब 80 झुग्गियां जल गई। दिल्ली की एक रेव पार्टी से पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 7 महिलाएं हैं। छापेमारी की कार्रवाई पश्चिम बिहार इलाके में हुई, जहां पर प्लेग नाम के क्लब में रेव पार्टी चल रही थी। पुलिस ने क्लब के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश ढेर हो गया। जानकारी के मुताबिक बदमाश राहगीरों से लूटपाट कर भाग रहा था। पुलिस ने घेराबंदी की तो उन्होंने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश दीपक सिद्धू मारा गया, जबकि उसका साथी भाग निकला। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना का इलाज कराने आई नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। पीड़ित लड़की 8 जुलाई को पीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद मौके पर पहुंची थी। हमले में 3 पुलिसकर्मियों को चोट आई। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में रेत माफिया के गुर्गे को रोकना पुलिस को भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने एक सिपाही को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने 7 ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। आरोपी मौके से फरार हो गए। मध्य प्रदेश के मंडला में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प हो गई। लड़ाई में 7 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक हमला धारदार तलवार से किया गया था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 5 बच्चों के दर्दनाक मौत की खबर है। ये लोग पानी से भरे एक गड्ढे में गिर गए। सभी की उम्र 5 से 10 साल है। घर वालों को हादसे की खबर काफी देर बाद मिली। मध्य प्रदेश के गुना से पुलिस की कार्रवाई का एक वीडियो वायरल हुआ। अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस ने पति पत्नी को बेरहमी से पीटा। दंपति ने जगह को खाली करने का विरोध करते हुए जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। वाराणसी के सारनाथ में जमीन के विवाद को लेकर लाठी डंडे चले। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। झगड़े में 12 लोग घायल हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड में नदी की लहरों में फंसी गाय। एसडीआरएफ ने 2 घंटे की कठोर मेहनत के बाद उत्तरकाशी में भागीरथी की लहरों में फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। रस्सियों की मदद से गाय को बाहर निकाला गया। लॉकडाउन के बीच असम के जोरहाट में एक युवक ने खेत जोतने की एक मशीन बनाई है। खास बात यह है कि इस मशीन में 1 लीटर पेट्रोल करीब 1.5 बीघा जमीन जोत सकता है। मशीन की लागत सिर्फ 10,000 रुपए है। लंबे
इंतजार के बाद आए मॉनसून का मुंबईकर खूब आनंद ले रहे हैं। क्रिकेट के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर अपने बांद्रा में पैरी क्रॉस रोड पर बंगले में मौजूद हैं। वो भी बंगले में इस रिमझिम बारिश का खूब मजा लेते हुए नजर आए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.